अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं एक लंबे टूर पे, तो थोड़ा लंबा व्लॉग हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। मुश्किल है लेकिन जाना ज़रूरी है। तो यहाँ जहाँ भी हम खड़े हैं, मैं आपको एक चीज़ हाथ सिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम यहाँ रुके। तो आपको चेक कराते हैं उस जगह का, तो चेक करें आप। तो आ गए आप, कैसे हो? तो ये वीडियो बहुत लेट बन रही है, मुझे पता है। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं जो बताने में आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में है। तो ये स्टोरी है हमारे एक ट्रिप की। एक ट्रिप जिसको बहुत टाइम से जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि हम जाएंगे, और इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं था और मैंने खुद भी ये अरेंज नहीं किया था। मुझे भी किसी ने कहा कि हमने यहाँ जाना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो ये प्रोग्राम एक हफ्ता पहले बना, तकरीबन जाने के एक हफ्ते पहले। तो बहुत सी तैयारियां की गई कि हम वहाँ जाएंगे फ़लाँ जगह पे, हम एक ख़ास जगह पे जाना चाहते हैं। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि गए नहीं हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है बताने का। तो एक हफ्ता पहले हमने तैयारियां की कि कौन कौन जाएगा, कैसे होगा ये सब। और जाना हमने बाइक्स पे था, गाड़ी पे भी जा सकते थे लेकिन हमने तो एंजॉय करना था, बाइक्स पे जा रहा था। तो प्रोग्राम बन गया और डे डिसाइड हो गया कि इस दिन को हमने जाना था। हम 2 या 3 बाइक लेके जाने वाले थे, जिसमें 5-6 बंदे होने से। तो ऐसा हुआ कि हमने वो फिर पूरा प्लान बनाया, और उस दिन हम जब इकट्ठे हुए तो बंदे जो हमने डिसाइड किए थे तो उससे ज़्यादा थे, जो कि अच्छी बात थी। और हमारे पास थी 4 बाइक्स थे और 8 बंदे थे, मतलब बैलेंस सिस्टम। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया अब्बासपुर से, जो कि हमारा शहर है। तो एक बात आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो लोग जानते हों उनको पता चल जाएगा कि हमने कोहोटा की तरफ जाना था, फॉरवर्ड कोहोटा। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया अब्बासपुर से। चेक करें आप। सफ़र बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, जैसे होता है। तो एक जगह पे हम रुके, वैसे है बहुत ख़ास जगह क्योंकि हम बार बार देख चुके हैं तो इतनी ख़ास नहीं लगती। कोई नया बंदा आके जब देखता है तो उसे बहुत स्पेशल लगती है। उस जगह पे हम रुके, चेक करें वो चीज़ आप। ये चेक करें आप, ये है वो ख़ास जगह। ये आप चेक करें, यहाँ कोई और चीज़ नहीं हिल रही, हवा नहीं हो रही, लेकिन यहाँ से गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म हवा आती है। ये एक आप देखें सुराख, और ये हमने आगे रखा है ये ताकि आपको नज़र आ सके कि यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। ये चेक करें, ये भी हिल रहा है। तो यहाँ की एक ख़ास चीज़ ये थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉपर किसी जगह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती इस वीडियो में, क्योंकि ये सब जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वैसे ही रैंडमली शूट की गई हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे कैमरा की बैटरी और मेमोरी बची रहे, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं मैं आपको वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और इन्फॉर्मेशन उस बारे में दे सकूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई प्रॉपर वीडियो हो, किसी जगह की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर। तो जो है आप चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रिप हमारा फ्लॉप क्यों हुआ था। तो यहाँ से हम गए, बहुत अच्छा मौसम था वैसे, शुरू में बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा धूप थी और ना ही बादल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी ख़राब होना शुरू हुआ, मतलब कि मौसम बारिश वाला होना शुरू हुआ।
इतना कोई इसका ज़्यादा इशू नहीं था। तो हम गए, चेक करें आप वीडियोस जो वैसे रेंडमली शूट हुई हैं, आपको सिर्फ बताने के लिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। यहाँ से जाते जाते हम पहुँचे महमूद गली। तो महमूद गली फॉरवर्ड क्वार्टर सिटी का एंट्रेंस है, जहाँ से तमाम लोकल और प्राइवेट एंट्रीज होती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं फॉरवर्ड क्वार्टर सिटी में। तो हमें पता नहीं था कि वो नहीं जाने देते आजकल, मतलब कोरोना की वजह से ही, तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो हम गए, हम वहाँ तक, तो हमारे साथ 4 बाइक और 8 बंदे थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे जानने वाले 1-2 दोस्त और भी हमारे साथ शामिल हो गए उस ट्रिप में, उसी जगह पे जहाँ पे इंट्रेंस था, जहाँ पे पुलिस वालों की चौकी थी। वो चेक करके भेजते थे कि हाँ जी आप किधर जा रहे हैं, ये वो। तो कोरोना की वजह से थोड़ी मतलब नहीं जाने देते ऐसे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें रोक लिया और रोक के पूछते हैं जी हाँ जी आप किधर जा रहे हैं। तो हमने एक और जगह पे जाना था, एक दरबार पे, बुधाल शरीफ नाम है उस जगह का, वहाँ जाना था। तो वहाँ से आगे हमने उस जगह पे भी जाना था जिसके लिए हमने ये पूरा ट्रिप बनाया था। तो हमने बताया जी कि फ़लाँ जगह हमने जाना, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप नहीं जा सकते। तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ वीडियो बनाई जाए इस तरह की कोई। तो वहाँ से उन्होंने नहीं जाने दिया। हम बहुत देर वहाँ रहे कि जाने दे। वो कहते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा बंदे, तो आप घूमने जा रहे हैं जिसकी इजाज़त नहीं है, तो नहीं हम जा सके। तो उन्होंने हमें वहाँ से वापस भेज दिया। तो वापस जाना भी मुनासिब नहीं था और आगे जाना था हमें उसी जगह। तो वहाँ से हम वापस आ गए। वापस हम आए हैं वहाँ से अब्बासपुर। तो हमारे कुछ दोस्त जो कि इस ट्रिप के बारे में बहुत सीरियस थे, हमने तो कहा कि आप तो नहीं जा सकते क्योंकि टाइम भी बहुत लेट हो चुका था। हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पे पहुँच गए थे अब्बासपुर। तो वो जो दोस्त थे दो, जिनको बहुत मतलब खुद तो शौक हुआ, वो हमारी वजह से शायद ज़्यादा कह रहे थे। वो कहते हैं जी चलना ही चलना है दूसरे रास्ते से, एक और रास्ता भी था उधर जाने के लिए। तो बारिश, अब तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बारिश आप चेक करें। तो वहाँ से फिर बहुत लेट हमने दोबारा एक दूसरे रास्ते से उसी जगह के लिए सफ़र शुरू किया। बारिश इतनी नज़र आ रही थी कि पता चल रहा था कि बहुत मसला हो जाएगा अब। तो खैर वहाँ तक तो नहीं बारिश हुई। हम कोहोटा सिटी पहुँच गए जैसे तैसे करके। आप चेक करें बीच बीच में जो रैंडम वीडियोस बनी हैं। बहुत मुश्किल रास्ता था पहले की बनिस्बत। पहला तो न्यू बना हुआ था, बहुत अच्छा था, उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था। लेकिन जिस नए रास्ते पर हम गए वो बहुत पुराना फटा पुराना रास्ता था। तो उस पर तकरीबन हमने 2 घंटे तक सफ़र किया बाइक का लगातार। तो
पहुंचे फिर कोटा सिटी में। तो हम कोटा सिटी में पहुंचे तो वहाँ कुछ और दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ आगे चलना था, जिन हमें वैसे आगे का पता नहीं था कि आगे वो जगह कहाँ रास्ता जाता है, कहाँ से जाता है। तो उन्होंने हमें गाइड करना था और उन्होंने भी साथ जाना था। तो ऐसा हुआ कि हम फॉरवर्ड कोटा पहुँचे सिटी में। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें नहीं, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, तो सोचा कि यहीं से चीज़ें लेते और अपने मंजिल पे पहुँच के हम खा लेंगे। तो वहाँ से अब जब हम निकलने लगे अपने मंजिल की तरफ, जहाँ हमने जाना था अपना व्यू पॉइंट की तरफ, तो जो ही हम सिटी से बाहर निकले तो अचानक इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हमारा जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम वहीं सिटी में रुके एक होटल पे। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो वहाँ हम रुके थोड़ी देर, चाय और पकोड़े लिए। बारिश थी, सर्दी थी वहाँ यहाँ से ज़्यादा, मतलब हमारे इधर अब इतनी सर्दी नहीं है, गर्मी लगती है, लेकिन वहाँ बारिश होने से पहले भी बहुत महसूस हो रही थी। तो बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, जैसे जनवरी था, क्योंकि वो ठंडा इलाका है। तो वहाँ हम जब बैठे रहे तो तकरीबन 1 घंटा या ज़्यादा बारिश रुकी नहीं। तो जो ही बारिश थोड़ी सी रुकी तो हम वहाँ से, अब हमने सोचा कि अब जा नहीं सकते, तो वापस हमने बदाल शरीफ दरबार पे आना था। तो वहाँ से हम चले। रास्ते में हमें फिर बारिश शुरू हो गई। वहाँ एक जगह, एक सिटी है छोटा सा शायद, उसका नाम है पलंगी। वहाँ जब हम पहुँचे तो बारिश बहुत तेज़ थी, बाइक पे सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम एक चौकी पे रुके, हमारे साथ कुछ दोस्त थे, उनके दोस्त उस चौकी पे थे। तो उन्होंने कहा जी आप तब तक हमारे पास रुकें। तो तकरीबन 1 घंटा हम वहाँ रुके। तो उन्होंने कुछ खाने का बंदोबस्त किया और हमें दिया। तो फिर वहाँ से हम निकले। आप चेक करें।
हमने दरबार पे जाना था, तो यहाँ से हम बस उसी के लिए निकले। बहुत देर हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 5-6 बज चुके थे वहाँ से निकलते निकलते। ये सारा हमारा ट्रिप बारिश में ही रहा। तो वहाँ से हम निकले दरबार के लिए और तकरीबन 1 घंटे या कुछ ज़्यादा टाइम में हम वहाँ पे पहुँचे। तो शाम हो चुकी थी वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ से जब हम निकलने लगे तो इशा का टाइम हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना खा के जाएं। उन्होंने खाने का बहुत अच्छा हमारे लिए एहतमाम किया। तो फिर हम वहाँ से रात को निकले। अब चेक करें। वापस हमने उसी रास्ते से जाना था जहाँ से हमें रोका गया था, क्योंकि वहाँ से सिर्फ आने पे पाबंदी थी, वापस बाहर जाने पे कोई पाबंदी नहीं थी। तो उस रास्ते पे से फिर हम वापस आ गए अपने घर। तो ये था सारा सीन एक व्लॉग ट्रिप का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। इतने मुश्किल रास्तों से चल के हम जा रहे हैं।